अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाइटन का चैप्टर नंबर 33 ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ने लगे हैं। उसमें से अनीमिया नहायत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अनीमिया की डेफिनेशंस जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ठीक है, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। ये एग्जामिनर्स आपसे सुनना बहुत पसंद करते हैं। इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या ब्लड है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, आरबीसीज हैं। ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन में प्लाज्मा है और आरबीसीज हैं। ठीक है, अब एक आरबीसी जो है उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। अब कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, ठीक है, कि ब्लड के अंदर आरबीसीज का लेवल कम हो गया है, आरबीसीज टूटना शुरू हो गए हैं, या किसी भी कंडीशन की वजह से, या ब्लड बॉडी के अंदर ही टूटना शुरू हो गए हैं, या उनका ब्लड बॉडी से लॉस हो गया है, किसी खून वगैरह जैसे निकल जाता है। इस तरह किसी भी कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी जो हैं वो कम हो गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल सेम है, लेकिन बॉडी के अंदर से आरबीसीज कम हो गए हैं। ठीक है, तो इन द रिज़ल्ट अगर हम टोटल करें सारी चीज़ों को, तो अगर हम आरबीसीज को टोटल करेंगे तो क्या होगा कि थोड़े आरबीसीज हैं, और उस हर आरबीसी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन टोटल थोड़े आरबीसीज हमारे पास रह गए हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल हीमोग्लोबिन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास आरबीसीज का लेवल तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन आरबीसी के अंदर जितनी हीमोग्लोबिन बनती थी वो किसी कंडीशन की वजह से बनना ख़त्म हो गई है। ठीक है, या ख़राब बन रही है, या मतलब कि कम बन रही है, बेसिकली कम बन रही है। तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इटसेल्फ हीमोग्लोबिन का लेवल अब कम हो गया। ठीक है, आरबीसी का अमाउंट बेशक नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि हर सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो टोटल में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो मेजरली हम इसको गाइटन के लिहाज से चार ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसको क्लासीफाई किया है। एक है ब्लड लॉस अनीमिया, एक है एप्लास्टिक अनीमिया, नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एंड नेक्स्ट इज हीमोलिटिक अनीमिया। अब हम इनको पढ़ते हैं कि इनमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड लॉस अनीमिया। ब्लड लॉस अनीमिया के अंदर ये होता है, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। या तो एक बंदे का जो है वो गिरा है, या उसका एक्सीडेंट हुआ है और जल्दी से जो है वो उसका ब्लड उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो गया है, तो उसे हम कहते हैं कि रैपिड हैमरेज। हैमरेज हुआ मतलब कहीं पे बंदा गिरा तो उसका ब्लड लूज होना शुरू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हैमरेज। और वो रैपिडली हो रहा है, तो रैपिड हैमरेज के नतीजे में क्या होता है कि बंदे का बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो जब ब्लड निकल जाएगा तो मतलब क्या होगा कि उसके आरबीसीज निकल गए हैं, कम आरबीसीज रह गए हैं, और आरबीसीज के साथ क्या क्या होगा कि हीमोग्लोबिन भी कम रह जाता है। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी टोटल में कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको डिटेल अभी बताती हूँ। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ये होती है कि अगर क्रॉनिकली बंदे का ब्लड लॉस हो रहा है, एक तो एक्यूट हुआ, हेमरेज हुआ, उसका ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि क्रॉनिकली एक बंदा जो है उसका ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन लंबे अरसे से उसका ब्लड लॉस होता जा रहा है, तो उस कंडीशन को भी हम ब्लड लॉस अनीमिया के अंदर ही कंसीडर करते हैं। अब पहली बात ये कि हमारे जब ब्लड लॉस हुआ हेमरेज के नतीजे में, तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा भी होता है और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है ना, वो जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, उसको 2 से 3 दिनों में फटाफट मेंटेन कर लेती है, नॉर्मल लेवल पे ले आती है, लेकिन आरबीसीज उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से क्या होता है इतने दिनों में मतलब वो नॉर्मल नहीं हो सकेंगे। तो क्या होगा कि बंदे को जो होगा उसका वॉल्यूम तो प्लाज्मा वॉल्यूम तो मेंटेन हो गया, लेकिन आरबीसीज उसकी बॉडी के अंदर अभी भी कम है। तो क्या होगा, कम है तो क्या है कि अनीमिया की स्टेट है उसकी। ठीक है, और ये जो ब्लड सेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से कम हो गए हैं बॉडी के अंदर, ये 3 to 6 वीक्स इन्हें लगते हैं। 3 to 6 वीक्स के बाद नए ब्लड सेल्स बन के ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो मतलब अनीमिया वाला जो स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मामला नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रॉनिक स्टेट की तरफ। क्रॉनिक में ये होता है कि बंदे का जो है वो आहिस्ता 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 ब्लड लॉस हुआ जा रहा है। ठीक है, और ब्लड जो है आरबीसीज की सिंथेसिस के अंदर हमें जो होती है वो आयरन की ज़रूरत होती है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन जो होती है उसका जो हीम पोर्शन होता है, उसका हीमोग्लोबिन का एक हीम पोर्शन होता है, एक ग्लोबिन पोर्शन होता है। जो उसका हीम पोर्शन होता है ना, उसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, तो क्या हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आयरन की ज़रूरत है, और जब हीमोग्लोबिन बनेगी तो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होगी तो आरबीसीज होंगे ना। तो ये होता है कि जब बंदे का लंबे अरसे से ब्लड लॉस हुआ जा रहा है, क्रॉनिकली लॉस हुआ जा रहा है, तो जो हमारी जीआईटी के सेल्स, जो आयरन हमारी बॉडी के अंदर हम आयरन को बाहर से खाते हैं। ठीक है, और आयरन जो है वो हमारी गट के अंदर से जाके और हमारे ड्यूडेनम के अंदर जाके रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाता है। तो वो लोग जो आयरन मतलब हम तो नॉर्मल लाइफ के हिसाब से आयरन ले रहे हैं ना, जिनका ब्लड लॉस चल रहा है तो वो इतनी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे जितनी कि वो ब्लड के ज़रिए से लूज़ हुई जा रही है। तो क्या होगा कि जब आयरन नहीं बनेगा तो क्या होता है कि
हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और अनीमिया की तरफ मामला चला जाएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो मैंने शुरू में समझा दिया है। अब सीन ये होता है कि जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसे हम कहते हैं कि जो आयरन के मतलब क्रॉनिकली ब्लड लॉस चल रहा था और बंदा आयरन जो है वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाया गट से जितना कि उसका लॉस हुआ जा रहा है, ठीक है, तो मतलब आयरन की डेफिशिएंसी है ब्लड बॉडी के अंदर, तो इसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हमने दूसरा सा इसका सोफिस्टिकेटेड नाम दिया है जो कि है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। वाई इट इज़ कॉल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया? क्योंकि जब आयरन नहीं होता ना बॉडी के अंदर, तो ये एक रेड ब्लड सेल था, इसके अंदर जो है वो हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी हीमोग्लोबिन पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक एक्स्ट्रा इसके अंदर जितनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन थी इसे इसकी वो उतनी नहीं है, तो ये क्या करता है एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिवीजन के थ्रू क्या होगा कि हमें पता है कि जब आरबीसीज अपनी एरिथ्रोपोइसिस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो बड़े सेल्स होते हैं, ब्लास्ट हम उन्हें कहते हैं, जैसे जैसे वो मजीद डिवाइड होते जाते हैं नीचे की तरफ वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये अपनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उसके लिहाज से इसको अपनी हीमोग्लोबिन कम लग रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से बनी ही कम है, तो ये क्या करता है एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर लेगा, एक्स्ट्रा डिवीजन करने से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, बनेगा तो गोल ही, ये मेरे से ख़राब हो गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो छोटा बनने के हिसाब से अभी भी इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगी, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर लिया तो इससे ये छोटा हो गया, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं माइक्रोसिटिक। सिटिक का मतलब सेल, माइक्रो मीन छोटा, छोटा सेल है, ठीक है। और दूसरा जो हीमोग्लोबिन होती है ना HB, वो रेड कलर देती है सेल को, ठीक है, तो जब HB कम है तो क्या होगा कि सेल जो होता है ना उसका कलर जो होता है वो थोड़ा पेल होता है, उसका ये जो सेंटर होता है ना ये पेल सा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं हाइपो मीन लेस, और क्रोम का मतलब होता है कलर, हाइपोक्रोमिक यानी कि उसका जो अपना रेड कलर है रेड ब्लड सेल का वो कम है, ठीक है, तो वो क्या है हाइपोक्रोमिक। और अनीमिया क्योंकि स्टेट ही रेड ब्लड सेल कम है, ठीक है, तो स्टेट ही अनीमिया की है। सो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया में ये सीन होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ना उन्होंने बोन मैरो के अंदर बनना है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर हीमेटोपोइसिस चल रही होती है यानी कि एरिथ्रोपोइसिस चल रही होती है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि बोन मैरो के अंदर जो होते हैं ना वो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से वो फर्दर डिवीजन होती हैं और मामला शुरू होता है, ठीक है, तो जो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो क्या करती हैं कि हमारे बोन मैरो के अंदर पड़े हुए ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो जब सेल्स ही जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमें ए प्लास्टिक एनीमिया मिलता है। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल मैं आपको बता दूँ कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो था वो सारी लिनिएजेस बना रहा होता है, यानी कि वो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी बना रहा होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सब बना रहा होता है ये, ठीक है। तो जब बोन मैरो के अंदर से ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ना तो इसके नतीजे में हमारे ब्लड के अंदर सारे सेल्स की कमी हो जाती है इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम है इसी वजह से इसको हम अनीमिया भी कह देते हैं, वरना इसके अंदर सारी सेल लाइंस कम हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? सबसे पहला रेडिएशन एक्सपोजर। जो लोग रेडिएशन सेंटर्स में काम करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरेज का एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एरिथ्रोपोइसिस होगी ही नहीं, बंदे को अनीमिया होगा, ठीक है। ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स में आपने एक नाम याद रखना है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, ये ड्रग जो होती है ना ये हम शुरू में टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि ये ए प्लास्टिक एनीमिया करवा देती है तो अब इसका इस्तेमाल हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा कीमोथेरापी के अंदर ना कीमोथेरापी हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको कीमोथेरापी ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, तो कीमोथेरापी की ड्रग्स भी ए प्लास्टिक एनीमिया कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी के अपने ही सेल्स या अपनी ही इम्यूनिटी जो हमारे अपने जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है, इस चीज़ को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। तो इसके ऑटो इम्यून के अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथीमाटोसिस, ठीक है, या आपने सिर्फ एक डिजीज़ का नाम याद रखना है क्योंकि आपके किसी MCQ के वगैरह में आ सकती है। तो इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ और ऐसी चीज़ें बनती हैं, मतलब ऐसी इम्यून सिस्टम चीज़ें बना देता है कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं इंक्लूडिंग हमारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इनको जाके डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। तो जब हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो अनीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है IA, इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इडियोपैथिक का मतलब है कि हमें इसका कोई कॉज नहीं पता, ठीक है, तो मतलब अपनी ही किसी कंडीशन की वजह से ही हो जाता है, हमें अभी इसका कॉज नहीं पता, मतलब जो ऊपर मैंने आपको कॉजेज बताए हैं, ठीक है, एक तो इनकी वजह से हो जाएगा, अगर इनकी वजह से नहीं हुआ तो किसी और कॉज की वजह से हुआ तो उसे हम कहते हैं इडियोपैथिक ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये भी एक इसकी क्लास है, ठीक है। और उसके बाद